नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कैल्शियम की टैबलेट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारे खाने में कैल्शियम की कमी क्यों होती जा रही है। पहले हम जानेंगे कि एक दिन में हमें कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फिर हम जानेंगे कि कौन से खानों में कितना कैल्शियम होता है, फिर हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम लेने में मदद करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम लेने में रुकावट बनती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें एक दिन में कितने कैल्शियम की जरूरत होती है। एक दिन में एक व्यक्ति को 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। 500 to 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है एक दिन में एक व्यक्ति को। कई जगह ये जो मात्रा है 1000 से 1200 लिखी है, लेकिन जो लोग 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम ले रहे हैं उन्हें कैल्शियम की कमी वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं हो रही हैं। मतलब वो लोग स्वस्थ हैं। जो लोग 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम ले रहे हैं भारत में, वो स्वस्थ हैं। इसलिए हमें लक्ष्य बनाना है 500 से 700 मिलीग्राम का। और जो 1000 से 1200 का मिलीग्राम का जो लक्ष्य है वो बहुत कठिन है और जरूरी भी नहीं है। अब हम चलते हैं कि कौन से खाने में कितना कैल्शियम होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, किसी में मध्यम होती है और किसी में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम हमें मिलता है। 6 रोटी अगर हम गेहूं की खाते हैं जो कि 200 ग्राम गेहूं के आटे से बनी है, तो उसमें करीबन 10 मिलीग्राम कैल्शियम हमें मिलता है। यानी करीबन 2 से 3% जितना हमें दिन भर में चाहिए कैल्शियम से 2-3% मिल रहा है 6 रोटियों से। 100 ग्राम चावल अगर हम खाते हैं पके हुए, तो हमें करीबन 10 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। तो ये भी कुछ 2-3% के आसपास आता है। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसमें सबसे पहले नंबर आता है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। 100 ml दूध अगर हम लेते हैं तो उसमें करीबन 120 से 130 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यानी अगर आपने 1 गिलास दूध पिया यानी 200 ml, तो करीबन आपको 250 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल गया। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हरी पत्तियां, आपकी पालक, मेथी पत्ती। ये 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो आपको करीबन 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। यानी 100 ग्राम पत्तियों से आपको करीबन 100 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल रहा है। ये भी एक अच्छा स्रोत है। बाकी सब्जियों में भी कैल्शियम होता है। जैसे भिंडी में 100 ग्राम भिंडी में करीबन 80 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 80 मिलीग्राम। और बाकी दूसरी सब्जी हैं उनमें थोड़ा सा कम रहता है। तो इन 2-3 सब्जियों में अच्छी मात्रा में रहता है। जो हरी पत्ती हैं उनमें अच्छी मात्रा में रहता है और दूसरी सब्जियों में कम मात्रा में रहता है। इसके बाद चलते हैं फल में। फल में संतरे में अच्छा रहता है और पपीते में अच्छा रहता है। बाकी फलों में भी रहता है, लेकिन संतरे में अच्छा इसलिए भी रहता है क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी भी रहता है जो कि मदद करता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में। अब हम चलते हैं दालों पे। दालों में जितनी ग्राम दाल है उसमें लगभग उतना ही मिलीग्राम कैल्शियम है। यानी अगर आपने 50 ग्राम दाल दिन भर में ली है 2 बार में, तो आपको उससे करीबन 50 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिलेगा। तो पालक हो गए, दाल हो गए, इनमें अच्छा कैल्शियम होता है। बाकी मसालों में अगर देखा जाए तो तिल्ली जो है, 10 ग्राम तिल्ली में करीबन 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। जीरे में भी अच्छा कैल्शियम होता है। तो इन चीज़ों में भी कैल्शियम अच्छा रहता है। अब हम चलेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। सबसे पहला है अच्छी भूख लगना। अगर आपको अच्छी भूख लग रही है रोज, तो कैल्शियम अच्छा एब्जॉर्ब होगा। विटामिन डी, यानी आपको धूप में बैठना जरूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। विटामिन सी से अच्छा कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। यानी जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं इनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में रहता है। जो खट्टे फूड हैं उनमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैल्शियम लेने में हमें रुकावट बनती हैं। ये हैं ज़्यादा नमक लेना, ज़्यादा घी तेल लेना, ज़्यादा शक्कर लेना। इसका है कि आपके जो 3 बार खाना खाते हैं तो उनमें एक खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें घी, तेल, नमक, शक्कर, मिर्ची, ये 4-5 चीजें बहुत कम मात्रा में हो।
जिससे कि कैल्शियम अच्छे से हमारे शरीर को मिल सके। देखिए एक बात बताऊं, कैल्शियम की टेबलेट लेने से इतना कैल्शियम हमें नहीं मिल सकता जितना हम संतुलित आहार से ले सकते हैं। संतुलित आहार को समझना बहुत जरूरी है और कौन सी चीज़ों में कितना कैल्शियम होता है ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कैल्शियम की कमी ना हो। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी बीमारी होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारी होती हैं। हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हमारे बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं और हमें थकावट ज़्यादा होती है। और कैल्शियम की कमी से बहुत से लोग दर्द की गोली खा रहे हैं। इसलिए हम सबको जानना जरूरी है कि कैल्शियम हमें डाइट से कैसे लेना है। थैंक यू।